नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स इन द लैटिस। देखिए इंटरस्टिशियल साइट, अब आपको ये पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल क्या होती है। तो देखिए जैसे कि ये कोई क्रिस्टल है एटम का, इस तरह से एटम्स अरेंज्ड हैं। तो एटम्स की तो पोजीशन ये है सारी की सारी, जिनको हम लैटिस साइट भी कहते हैं। लेकिन जब ये एटम्स अरेंज होते हैं तो इनके बीच में स्पेस जो रहता है, उन पोजीशंस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, ये जो खाली पोजीशन रहती है, जैसे कि ये इस तरह से, एक्चुअल में तो इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं बिल्कुल पास पास में, तो ये जो बीच में जगह रहती है उसको हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो जब कोई एटम यह बाहर से या फिर क्रिस्टल में से ही इस साइट के अंदर चला जाता है, मतलब इस पोजीशन पर अगर हम उसे एक्सपेंडेड व्यू में दिखाएं, तो उस डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इंटरस्टिशियल में किसी फर्दर एटम का आ जाना, तो उस डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड्स, तो ये भी नॉन आयनिक में, क्योंकि याद रखिएगा आप कि जब भी सिंगल टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरेट होगा तो वहाँ पे नॉन आयनिक होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें चार्ज को बैलेंस नहीं करना पड़ता। तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। इसके डायग्राम देखिए, ये परफेक्ट क्रिस्टल है हमारा, सारे एटम्स परफेक्ट हैं। अब कोई एटम जो है वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स में आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि ये बीच वाली साइड जो होती हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। तो यहाँ पे कोई बाहर से कोई एटम आ गया हमारा निकल कर, तो डिफेक्ट तो ये इंटरस्टिशियल ही हुआ। लेकिन इसको अगर हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, और देखिए दूसरा क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन में यहाँ से हमारा एक एटम निकल कर यहाँ पर आ गया है, तो ये इंटरनली एटम डिस्प्लेस हुआ है, मतलब हमारा इंटरनल कोई एटम यहाँ से इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। तो इस डिफेक्ट को हम कहेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ये होगा सिर्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो कहीं पर लिखा रहता है कि डेंसिटी नो चेंज, कहीं पर लिखा रहता है डेंसिटी इंक्रीज। तो वो कन्फ्यूज़न का रीज़न ये होता है कि जहाँ पर वो कहता है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है, वहाँ पर उसका कहने का सेंस होता है कि कोई बाहर का फॉरेन एटम आकर उसकी इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और किसी बुक में वो रेफरेंस देता है कि इंटरनली कोई एटम जो होता है वो मूव करके उसकी इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है, जिसकी वजह से एटम्स में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो इस वजह से उसकी जो डेंसिटी में नो चेंज होता है। तो आपको आई होप कि ये वाला कन्फ्यूज़न भी आगे कभी नहीं होगा कि इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज होती है या नहीं चेंज होती। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कि इंटरस्टिशियल एटम कहाँ से आ रहा है। इसका सिंबल देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए अब यहाँ पर वही कि कोई एटम ए आ गया और साइट कौन सी थी, आई, आई से हम डिनोट करते हैं इंटरस्टिशियल को। तो देखिए साइट जो होती है वो नीचे लिखा जाता है, मतलब किसकी जगह पर आया या फिर किस जगह पर आया उसको हम नीचे लिखते हैं, और कौन आया उसको फर्स्ट टाइम लिखते हैं। तो कौन आया अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो ए एटम आया कहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइट में, तो इस वजह से इसको ए आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये होती है हमारी क्रोगर विंग नोटेशन।